सर जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर कथा से समाज को कुछ सीख मिल सके तो कथा सफल होती है। और कल्याण में जिस तरह से जिस तरह निंदनीय घटना घटी उसको लेकर कल जिस तरह से आपने एक दिन की कथा रद्द करके जो समाज को संदेश दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को क्या संदेश दूं? मिश्रा जी, मैं तो चाहता हूं कि समाज 18 वर्षों से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर समाज चले, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का यह कह लीजिए कि समाज का जिस ढंग से जिस धर्म के रास्ते पर हम चलना चाहिए उस पर हम नहीं चल रहे हैं। धर्म जो सनातन धर्म है वो इतनी बढ़िया शिक्षा देता है कि आदमी जो है वो समाज में कैसे जिए, कैसे रहे, परिवार में कैसे जिए, परिवार में कैसे रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कथा तो सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। किसी ने कहा है कि को और का फर्क है। हम रामायण को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, गीता को मानते हैं, लेकिन न रामायण का मानते हैं, न हम गीता का मानते हैं, न हम भागवत का मानते हैं। जिस दिन का हमारे दिमाग से उतर जाएगा उस दिन से समाज जरूर सुधरेगा। और मेरा विश्वास है सनातन धर्म इतना सशक्त धर्म है कि एक न एक दिन सबको सुधरना ही पड़ेगा। और सृजन संस्था जिस तरह से समाज को अलग अलग कार्यक्रमों से अलग अलग तरह से संदेश देने का कार्य करती है, उसको किस तरह? मिश्रा जी, सृजन संस्था विगत 18 वर्षों से होली स्नेह सम्मेलन कर रही है, कजरी महोत्सव कर रही है। दिवाली के पहले जो रविवार पड़ता है हम वृद्धाश्रम जाते हैं, उनके जीवन की सभी आवश्यक सामग्री, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मिठाई हो, चाहे नमकीन हो, सब हम देते हैं। इसके अलावा हम प्रतिवर्ष एक अनुष्ठान या तो भागवत का या मानस का करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है, हम छोटे लोग हैं, हमारी संस्था बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन मेरा प्रयास है अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करने का प्रयास समाज में होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं चाहता हूं कि समाज गीता को, रामायण को और भागवत को सुने और उससे कुछ न कुछ ग्रहण करें। सर, आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि आपकी संस्था छोटी है, लेकिन जो समाज में जिस तरह से जो संदेश दिया गया वो बड़ी संस्थाएं भी नहीं दे पाती हैं कि जैसा कि जो घटना घटी उसको लेकर लोग 2 मिनट का जिस तरह श्रद्धांजलि देकर अपने कार्यक्रम को निरंतर करते हैं, लेकिन आपने और आपकी संस्था ने इसको नहीं किया। यह काफ़ी बड़ा संदेश जिस तरह दिया गया। मिश्रा जी, हम उत्तर भारतीय हैं, हम उस समाज से हैं। उस समाज की पीड़ा अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हम सृजन कल उस परिवार के घर पर जा रही है और यथाशक्ति उनकी हम जो है आर्थिक सहायता भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनको भविष्य में, हमने 2 लीगल एडवाइज़र उनसे बात किया है, कल्याण कोर्ट में जितनी भी उनकी कानूनी सहायता हो सकेगी वो हमारे सृजन के द्वारा की जाएगी। हम जैसे पहले आपसे कहे कि हम बहुत बड़े समर्थ नहीं हैं, लेकिन जितनी ताकत है उतना समाज के प्रति समर्पित हैं, यही मेरी भावना है। और जिस तरह से कल्याण की जो घटना घटी एक छोटी सी बच्ची के साथ में लेकर, ऐसे दरिंदों के लेकर आपको समाज में क्या संदेश? देखिए, मैं तो चाहता हूं जो भारत सरकार का कानून है वो संभव नहीं है कि उनको सार्वजनिक सजा दी जाए, जिससे लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि हम कुकर्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अनाचार करेंगे तो मुझे इसी तरह की सज़ा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कानून ऐसा है कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। फिर भी समाज के दबाव में, कानून के हद में, दायरे में जितना हो सकेगा उतनी सज़ा उसको दिलवाने का प्रयास समाज को बनाने के लिए मेरे गांव गए थे। जब मैं और उमा शंकर भैया आए हैं, कृपया मंच पर जाएं। सिंह, आरपी शुक्ला, नवभारत के पत्रकार श्री अरविंद सिंह जी कृपया पधारें। पूजन मिश्रा, लोक गायक, सृजन के लोक गायक, सृजन के, और आशीर्वाद है आप सबों का। आज कम से कम